धामं पारंगत परब्रह्म परापरं सोमं देव निरंजनं निराकारं निर्मलं तस्य दादु वंदनम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुदेव साक्षात परब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्ये मोक्ष मूलम गुरु कृपा। नाम लेत नो गरे टल भजन करत बेजाय जग जीवन जपा जप सभी विघ्न बिलाए। बोलियो साधु श्री स्वामी लाल महाराज की निरंजन देव की। गुरुदेव की कृपा से जब नारद जी महाराज ने राजा युधिष्ठिर को गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनाई, बड़े प्रसन्न हुए। जब जब धर्म की हानि होती है तब परमात्मा के अवतार होते हैं। जैसे गजेंद्र की मोक्ष के लिए भी हरि अवतार माने गए, ध्रुव के लिए भी अवतार हुए, प्रहलाद की रक्षा के लिए नरसिंह अवतार हुए। तो इस भागवत में तो इस अवतार और पृथ्वी के आदि अंत तक का मुख्य मुख्य समाचार मिलते हैं। आगे जो मनवंतर हुए हैं गजेंद्र मोक्ष के बाद में, उन मनवंतर मनु का मीना राक्षस बहुत बलती हो। ये पृथ्वी कहती है कि वृक्षों का मुझे कोई भार नहीं, पर्वत है उनका भी कोई बोझ नहीं, कि जो राम से विमुख प्राणी है उनका वजन मुझे सहन नहीं होता। ये बात ना आप सोचो, राम से विमुख प्राणी इतने भारी, मनुष्य शरीर मिल गया फिर परमात्मा से विमुख रहना, परमात्मा को नहीं पहचानना, उनका जो है चरणों में अपना अहंकार नहीं देना, फिर कब देना। 84 लाख योनि कितनी मुसीबत से जो निकलती है। पृथ्वी ने कहा जो राम से विमुख है उस प्राणियों का मेरा उनका वजन मुझे सहन नहीं होता। राक्षस बहुत हो गए। मनवंतर घबरा करके देवता सब, मनवंतर नाम राजा देवता गेटा होकर ये ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा नारायण के बिगर ये समस्या हल नहीं हो सकती। ये बहुत भारी बात है कि एक परमात्मा के शरण ज्ञान बिगर ये जीव के जो संकट है, चाहे अंदर और बाहर, बाहर तो कोई दुष्ट सताना और अंदर जो है ये लोभ मोह अहंकार काम क्रोध जितने भी द्वंद है ये सब अंदर के है। और बाहर तो वह है जैसे रामचरितमानस में लिखा है कि दंडक वन में राम गए, आगे अगस्त मुनि के आश्रम से आगे बढ़े तो एक अस्थियों का ढेर देखा। वो हाडकों का ढेर था। अस्थियां मतलब हाड क्या कहते हैं। राम ने ऋषियों को पूछा कि ये किसका है। ऋषियों ने कहा कि जानो। जब राम से विमुख ये राक्षस है और ऋषि महात्मा भगवान को ध्यान करवाने बैठे, एकदम आ करके खून मांस तो खा जाते हैं और हाडकों को फेंक देते हैं, ढेर लगा दिया। राम ने उसको जो है औकात दिया जिन्हों के दिल नहीं, महाराज का शब्द है,
तो राम तो दया के सागर थे, भक्तों पर रक्षा करने के लिए, भूमि का भार उतारने के लिए, शरणागतों की रक्षा के लिए उतार लिया है। राम के प्रेम के आंसू आगे दिया की और प्रण कर लिया हाथ उठा करके, जो मैं क्षत्रिय हूंगा, क्षत्रिय धर्म है कि कोई जो गौ ब्राह्मण साधु को सतावे उनका सर्व विनाश कर दे, वही क्षत्रिय होते। मैं पृथ्वी पर राक्षसों का बीज भी नहीं रखूंगा। ये वहां जगह राम ने प्रण किया है राक्षसों का विनाश के लिए। तो एक राम के शरण बिगर ये जीव की कहीं भी जो है यानी शरणागति पूरी नहीं कर सकते। जैसे अपना जिसवी का शरण की जा अपना जिसा मन के मन शरण फरो की रक्षा कर दो, आपत ही वो है परमात्मा। हमारे जो है भारत भूमि में, भारत देश में, ये मृत्यु लोक का मीने जो है ये भारत वर्ष, भारत देश है। इनमें जितने भी महात्मा हुए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में बहुत अधिक महात्मा हुए। सबने यही कहा उनके शरण जाओ। नानक देव ने कहा जो सुख चावे सदा तो शरण राम की ले, को नानक सुन रे मना दुर्लभ मानस। अगर तू सुख चावे तो राम की शरण हो जा। सुख में बहु संगी भयो, दुख में संगी न कोई, को नानक सुन रे मना। दुख में सुख में बहु संगी भयो, सुख में तो सब साथी, दुख में संगी न साथ, को नानक सुन रे मना, दुख में साथी रघुनाथ। वो एक परमात्मा है। ये संतों की वाणी उपलब्ध है अपने पास, और जितने भी महात्मा हुए सब यही कहते हैं। मीरा जी ने कहा कि मीरा जी के जो है दर्शनों की अभिलाषा, और उनका शरीर जो है धीरे धीरे क्षीण हो गया। रात दिन पुकारती, जो मीरा ने जो है प्रतीक्षा मिली, त्यों ज्यादा उनके जो है भगवान में प्रेम किया। मीरा जी की सेवा करवा वाली दासिया राणा जी ने कहो कि मीरा जी का तो तकलीफ है, वो तो भोजन ही बहुत कम करते हैं और रात दिन अकेले बैठे बैठे रोते हैं। उनका कोई जबरदस्त तकलीफ है। राणा जी ने वेद्य को भेजा। वेदन ने कहो, वेद गए तो मीरा जी ने कहा दासी है, ये वेदों को कह दो ये की बीमारी खोलना, इनकी बीमारी वापिस भेज दो। वहां से मैंने जो है मीरा ने पद गायो भगवान को जो है अरदास करने के लिए, मैं तो हो गई राम दीवानी, मारो दर्द न जान। ये वेद की मारो दर्द की मारी बन मन डोलूं, वेद मिला न कोई। ये शब्द को जो है एक गवाह है सिर पर। मीरा की पीड़ जब मटे वेद सांवरियो, एक प्रभु के बिगड़ पीड़ मिट नहीं सकती। महाराज कहते हैं दादू ऐसा कौन अभाग्या, और कछु गिढ़ावे और नाम बिना पग धरण को कहो कहां। जगह ही नहीं, ऐसा कौन है जो जीव की रक्षा कर सके? कोई नहीं है, वो परमात्मा है। वही बात ये जो है देवता और पृथ्वी आदि मिलकर ब्रह्मा जी के पास गया है। ब्रह्मा जी ने कहा नारायण, ब्रह्मा शंकर रक्षा नहीं कर सकते, नारायण को जो है प्रार्थना करो। तो सब देवता मिलकर के ब्रह्मा जी भगवान को स्तुति करते हैं कि प्रभु हम आपके शरणागत हैं, हम आपके शरण आ गए और चाहते हैं कि आपका दर्शन, आप कृपा करके हमें दर्शन कराइए। प्रभु आप समय समय पर स्वयं अपनी इच्छा से अन्य को रूप धारण करते हैं, और जो काम हमारे लिए अत्यंत कठिन होता है, देवता बोले हम क्या कर सकते, वो काम हम कर नहीं सकते, आप सहज में कर देते हैं। आप सर्वशक्तिमान है,
आपके लिए इसमें कौन सी कठिनाई है? विष्णु के लोभ से पड़कर जो दय अभिमानी दुख भोग रहे हैं, उसे कर्म करने में परिश्रम और कलेश तो बहुत अधिक होता है, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिलती है। क्यों? दय अभिमानी। जो शरीर के अहंकारी है, वो चाहे कतरो ही भजन करो, प्रभु के शरण नहीं जा सकते। जो दया अभिमानी है, दुख भोग रहे हैं, परिश्रम भली खूब करो, लेकिन उनको सुख नहीं मिलता। अधिक काश में तो उनके विफलता ही हाथ लगती है, परंतु जो कर्म आपके संप्रीत कर देते हैं, तो सारो कर्म हो। अगर ये सीधी भक्ति है, बहुत लंबी, और उनका जो है बहुत ही मतलब सुगम है और बहुत ही साधनों का मूल है कि जो भी कर्म करे उसके अर्पित करे। हे भगवान, आपके चरणों में आपने करवाए। तन भी, जैसे महाराज ने कहा, तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड परा, सब कुछ तेरा, तुम है मेरा। ये दादू का ज्ञान। चोरी कहाँ करनी? मैंने तब किया, अहंकार हो गया। मैंने चंद्रायन व्रत किया तो अहंकार हो गया। मैंने जो है हठ योग किया तो भी अहंकार हो गया। लेकिन उनको पुकारते रहो ना कि मैं तेरे चरणों में दर्शन दे, दर्शन दे, ओम कौन सा अहंकार? दर्शन दे राम, दर्शन दे, हो तो तेरी मुक्ति न मांगो, रिद्धि न मांगो, सिद्धि न मांगो, तुम्हें मांगो गोविंद। योग न मांगो, भोग न मांगो, तुम्हें मांगो देवो जी। दादू और तुम बिन और न मांगो, दर्शन मांगो देवो जी। ये कतरो सीधो रास्ता है। क्या जरूरत है पापड़ इधर उधर बनाने की? सब तेरा है, हम कुछ है ही नहीं। और वास्तव में उनका है, इनमें कुछ झूठ है ही नहीं। जिसका तिसको दीजिए दादू उरन होई, पहली देवे भला पीछे तो सब। तो अधिकांश में जो है लोग जो है कर्म संप्रीत नहीं करते, कहते हैं मैंने किया। कतरी आदतें खराब होगी मन की। अच्छे काम किए हैं, कोई कहते हैं काम किसने किया? मैंने किया था, बहुत परिश्रम किया, मैंने दिमाग लगाया इनके लिए, जब यह काम हुआ धनी बन गए। और काम बिगड़ गया और भगवान की ऐसी गति मर्जी थी और वहां उसी मर्जी थी। ये बहुत खराब है। ये कर्म जो किए है कराने वाले करे करावे सिया सिर वरण के दे, करने वाले तो वही है। भगवान ने यानी कृष्ण ने कहा, अर्जुन मेरी सत्ता की कोई ऐसा समझ कि मेरी सत्ता के बिगड़ वृक्ष का एक पत्ता भी नहीं दे सकता। अब ये शब्द आप कई बुद्धि लगायो, कई बल लगायो, बल लाया तो आयो कर, अरे बुद्धि लगाई तो बुद्धि लाया कहां से? ये बहुत मार्मिक बात। बल लगाए, बुद्धि लगाई तो लाया कहां से? आ तो सब उनका ही। जब उनका है तो उनको पहचान लो, फिर कौन सा अहंकार? जो कर्म आपको संप्रीत किए जाते हैं, उनके करने से समय ही परम सुख मिलता है, वो स्वतंत्र है। जो ऐसे भक्त है, प्रभु मैं आपका सहारा दिया, मैं और कहीं नहीं जा, मैं आंखें नेत्र मूंद करके आपके चरणों में है, तुम तुम्हारी मर जाओ। उनके लिए कुछ कहना भी नहीं, कुछ मांगना नहीं। मांगना तो लोभी दुनिया होती है। शास्त्र ये बात कहती है कि जो कोई परमात्मा से जो मांगते हैं वो बढ़िया है, वो भगत थोड़ी है, और सकामी हो गया। स्वार्थ सेवा करी, स्वार्थ भजन किया, स्वार्थ की इंद्रियां स्वार्थ के लिए काम किए, वो तो महाराज जी कहते हैं स्वार्थ सेवा करने से ताते भला न हो। दादू उसर बाहिर कर खोटा भजन को, ये सब शास्त्रों की मनाही है। लेकिन उन केवल वो तू ही है, वो सब कुछ कर, उनके सामने कहने की भी कोई आवश्यकता नहीं। भगवान को संप्रीत है किया हुआ छोटे से छोटा वह कर्माभास भी कभी निष्फल नहीं होता है। छोटे छोटो कई भी हास भी आओ, भगवान ने तू ही दिया है।
दिया भी उसने, इसमें कोई शंका भी नहीं, क्योंकि भगवान जीवों के परम हितैषी, परम प्रीतम, और एक आत्मा ही वही है। जैसे वृक्ष की जड़ को पानी से छींचना, उनकी बड़ी बड़ी शाखा और छोटी छोटी डालियां भी सब सींची गई है। सब सींचा विस्तार को दादू सींचा मोर, दादू पीछे क्या रिया जब निज पकड़ा मोर। ये भी भागवत कहती है कि जैसे वृक्ष की जड़ को पानी सींचने से छोटी बड़ी शाखाएं सब सींची जाती है, कि यह शाखा बड़ी है वृक्ष की, यह छोटी है, ये पान है, ये फूल है, ये फल है, अलग अलग जल पिलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जड़ में से सब वो सींची गई है, सब पुष्ट हो गई। ये से परमात्मा सबकी जड़ है। अपने चरणों में क्यों धोख देते हैं बड़े आदमी? बड़े आदमी है, महात्मा है, उनका चरणों को जो है पूजा करते हैं, चरणों में धोख देते हैं। विष्णु चरणों का देवता विष्णु, और विष्णु सबकी जड़ है। ये शरीर की जड़ चरण है और नीचे है। ऊंचा ऊंचा सब चलत है, नीचा चलिया न कोई, जो कबीरा नीचा चलिया सबसे ऊंचा हो। क्योंकि संत की साक्षी सुन, ऊंचा ऊंचा तो सब ऊंचो मुंडो करे अहंकार, लेकिन नीचा चलिया अहंकार ने ना कर जो चाले वो ऊपर चले। वैसे ही सर्व आत्मा भगवान की आराधना संपूर्ण प्राणियों की ओर अपनी ही आराधना है, जो तीनों काल और उनके परे एकांत स्थित है, जिनकी लीलाओं का रहस्य तर्क वितरक सब परे, जो स्वयं गुणों से परे रहकर सब गुणों के स्वामी है, तथा इस समय साव गुणों के सर्व गुणों के स्थित है। इससे आपको हम देवता कहते हैं। ब्रह्मा जी और मिल करके हम आपको नमस्कार करते हैं। ये श्लोक में ना ये 49 और 50वां जो है श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद का बिल्कुल अद्वैत में है। जो भी है वो सब तर्क वितर्क के भी आप ऊपर है, गुणों के भी आप ऊपर है। 3 गुण, गुणों का अर्थ हुआ तो गुण खाने क्या, कोई ने पूछो कि गुण का नाम लियो, गुण किसने बताया? 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। और त्रिगुणमय भगवान इस सृष्टि की रक्षा करते हैं। त्रिगुणमय सतोगुणमय देवता विष्णु भगवान, रजोगुण का देवता ब्रह्मा जी है, तमोगुण के देवता शिव। एक पालन करते हैं, एक श्रृंगार करते हैं, एक लेकर लेते हैं। ये तीनों ही एक है। ब्रह्मा शंकर विष्णु में कोई अंतर नहीं है, एक देवता है। चाहे आप उठना जाओ निष्काम से तो भी वहां पहुंचोगे। शिव, ब्रह्मा और ये राक्षस लोग सब काम से बचते, अलग रह जाते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं। ऐसे भगवान को हम बार बार नमस्कार करते हैं। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब देवताओं ने सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि की इस प्रकार स्तुति की है, तब उनके बीच में ही प्रकट हो, खै भी न छाओ। ये अवतारों की स्तुति है। राम के अवतार हुए तो भी ब्रह्मा जी, पृथ्वी सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए, और ब्रह्मा जी ने जा करके जो है अरदास करी है, पृथ्वी देवता हम राक्षसों से बहुत दुखी है, बहुत ही दुखी है। आज घोर कलयुग होते हुए भी भजन करने वाले को कोई दुख नहीं। भजन आडंबर को दुख, आडंबर करना, धन जुटाना, चेला चेली बनाना, यानी आडंबर दुख है। भजन करने वाले को कोई दुख नहीं। चेला चेली बनाओ में, समझो में, झदो राम राम करो, सभी कई जरूरत है। और बड़े बड़े आश्रम रहने के लिए धर्मशाला बना लो, सामग्री जोड़ाओ, धन जोड़ाओ, बैंक बैलेंस करो, दुखी दुख है, बहुत दुख है। निर्लेप रहो न, सब उनका ही है।
तो भजन करने वाले को आज दुख नहीं है मानो। त्रेता द्वापर में तो वो त्रेता की तो आप बात पहले सुनी ही, आदतों का ढेर चला दिया महात्मा लोगों का खाका। आज तो नहीं चलाते, देखा ही नहीं है। हाँ मार रहे हैं, भेषधारियों को मारते हैं, साधु को कौन मारे? भेषधारियों को मारते हैं। और आज के 450 वर्ष पहले दादू दयाल के चरित्र लिखे हुए हैं, ये शास्त्र सम्मत है। कैद में बंद कर दिया, उसी वक्त भगवान ने बाहर निकाला, खड्डा खोद करके जो है भाला रो पर महाराज ने मार बोचाया। लेकिन एक साधु जो भगवान ने इसी जो है उनकी दृष्टि में फेरी कि इस पर जो बहुत जो रज लग रही है, तो उसने के झाड़ दें जो डंडो पट गई खुल गया पड़ता। मैंने भाले ही भाला खड्डो है। जब महाराज ने कहा खाडा ऊंची भगत है लोरवाड़ा माए, प्रगट पेंडा इत बसे संत काहे को जाए। ये भारत तो ऐसा किया, अंदर जो है ये माया की खंडना के ऊपर अद्वैत। ये साधु जो है माया रूपी स्त्री के खड्डे में कभी नहीं गिरते। ये दोनों ही आपके अंदर और बाहर। और महाराज के ऊपर हाथी छोड़े, हाथी नत नमस्त हुआ। अच्छा शक्तिशाली है बनो कोई तो हाथी छोड़ो ऊपर। अगर वो हाथी न मारे नत नमस्त हुआ तो मान ले महात्मा। जो ये महात्मा दादू जी, कबीर जी, तुलसीदास जी यानी जो हुए वह भी नहीं क्यों मैं भगवान। महाराज के ऊपर हाथी 2 बार छोड़ा गया। और इसी राजस्थानी भूमि में एक बार सांबर में छोड़े गए प्रतिपक्षी जो मुगलों का शासन था, और एक बार भूटिया राव ने खाटू ग्राम में छोड़ा गया। 2 ही बार हाथी जो है नत नमस्त। और महाराज की रक्षा के लिए रजब जी थोड़ा खाटू ग्राम में आगे हो गए, महाराज ने फट बंद कर दिया। नहीं रजब कहाँ बढ़ते, क्या मन की रक्षा करेंगे अपनी? नहीं, ये बात अपन भारी आजकल के कलयुग के लोग जो संत बने भगवान बन बैठे हैं, उनकी गाथा और फैली की सुनो तो लो। रजब जी अकेले आगे क्या करना था, षड्यंत्र। नहीं कोई षड्यंत्र क्या जिसको, तुम तो पीछे। वह बात रजब जी को अहंकार जी बहुत में महाराज ने जो शयन करी, उन्होंने जो है खाली रोक दिए। लेकिन फिर बाद में वह अहंकार को जड़ मूल उखाड़ियो रजब जी को कि महाराज जो है नैराना जी में स्नान करने के लिए जो है कहा कि चौकी पर विराजमान थे, खड़ऊ थोड़ी दूर थी। महाराज ने कहा रजब वो खड़ऊ ले आओ, कि महाराज में खड़ऊ के पास आपने रखा। महाराज ने कहा खाटू ग्राम में भी मारा आटवा आती यो जो मैंने बचावा नहीं का अहंकार है कि मैं जो है गुरुदेव के ऊपर आती ना बने। और एक बार जो है यो फिर भी यो अहंकार में आके कि महाराज मैं खड़ऊ के पास ले चलो। महाराज ने फिर कहा रजब खड़ऊ ले आओ। हे गुरुदेव क्या सेवा, मैं आपको खड़ऊ के पास ले चलो चौकी समेत, चलो ले चलो। हल्ले ही नहीं। रजब में जितनी शक्ति वह सब लगा और ऊंचो। उनके शब्द भी संतों ने कहा हल्लो न चुल्लो न डुल्लो न। हे गुरुदेव सुमेर के समान हो गए। अब इनका अद्वैत में लिया कि काम से आप डिगे नहीं, माया से हिले नहीं, आप तो सुमेर के समान अधिक हो गए, डंका बजा के इस संसार से पार हो गए। महाराज ने कहा रजब खड़ो लिया, भान अहंकार खत्म कर दिया शीशे। तो संत जो है अहंकारी होती, और तू राम है मैं राम नहीं हूं। महाराज ने कहा मैं जाड़ दो, मैं शब्दी नाम मन लो, मैं जाड़ दो मेरे लागो आग, मैं मेरा दूर कर साहिब के संगार। सब बातें न छोड़ भगवान के संगार। साहिब कह देते हैं, साईं कह देते हैं, प्रभु कह देते हैं, परमात्मा अविनाशी गुणों के परा हरि, अनंत नाम है उस परमात्मा का। लेकिन सब संत यही कहते हैं, उनकी शरण लो
ये जीव उनका ही स्वरूप है, न्यारा नहीं है। जैसे आप सीधो सरल तरीको समझ बात, ये मिट्टी के बर्तन है अपने पास पड़े, सब रखते हैं घरों में, उसमें जो है जल भर के रखते हैं, वस्तु डालते हैं। मिट्टी के बर्तन अलग अलग है, छोटे बड़े कितने प्रकार, लेकिन उनका नाम अलग अलग है। गड़ा है, छुगलिया है, बेली है, कुंडा है, अनंत नाम है। मानो इस बात ने जो है समझो, अनंत नाम है, लेकिन उसका मूल विचार करके देखो तो सब मिट्टी है। मिट्टी से जुदा ये है ही नहीं। जैसे गेहूं का, सोने का गहना अलग अलग नाम, वैजंती है, डोरा है, बाली है, और जैसी जैसी कल्पना हुई वैसा वैसा जो है गहना सोना ने कर दिया, लेकिन मूल रूप से देखो सोना ही है। जैसे जल जो है हवा लगने, ठंडी हवा लगने से बर्फ हो जाती है, कौन बर्फ कह दो, शिला कह दो, उनको जो है वो कई नामों से उच्चारण कर दो, लेकिन देखा जाए तो वह जल ही है। जैसे ये जीव, इनकी कई संज्ञा दे दो, लेकिन है ईश्वर। जीव ब्रह्म सेवा करे, ब्रह्म बराबरी होय, दादू जाने ब्रह्म को जो ब्रह्म से विकास हो। ये बात महाराज को विचार करके दे, और गहरा विचार करो। कोई भी इंसान ये नहीं कि विचार नहीं कर सकते हैं, चाहे कसी जाति का हो, ब्राह्मण हो चाहे चमार, कसी जाति को हो, कसी देश को हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे वो नास्तिक हो या आस्तिक हो, लेकिन कर्मी हो या कुकर्मी हो, लेकिन वरना पूछो कि वास्तव में न स्थिति क्या है। एक तो वरना पूछो तो मरेगा तो मरूंगा, ये कह देगा तो मरूंगा, तो ये सत्ता उनकी है, सब मरने जीने की भगवान की है। वही जो सतगुरु का सो नैनु देखा है, नियम जो टुम्बू डेरा वाला ने भी पूछो, डाना बुढ़ा ने, वो सब भगवान करते हैं ऐसा। अरे भगवान कटे है या तो कहीं जाना चाहते ना कटे है, लेकिन ये बात करने वाले तो परमात्मा है, ये बात को भी सब जानते हैं। तो वो परमात्मा जो है सर्वव्यापी है, और उनके सरल ज्ञान बिगड़ ये संकट कभी दूर नहीं। और मनुष्य जन्म में तो केवल यानी केवल शब्द है कि परमात्मा को पहचानने के लिए ही मानव शरीर मिला है। और चीज जो मनुष्य उपयोग में लेते हैं वो तो सभी योनियों में मिलती है। यह संस्कृत मकार, निंद्रा, भय, मिथुनम, ये चार चीज तो सब योनियों में मिलती, देख रहे हैं सबको मिल गई। मनुष्य जन्म केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला, केवल नाम कहीं न करो, केवल परमात्मा की प्राप्ति। अगर परमात्मा की प्राप्ति नहीं की है तो दरवाजा में भवन में न घुसा तो कभी न घुसो। आप सोचो ये बात, दरवाजा से जो भवन में, दरवाजा से आश्रम में नहीं घुसे तो कहां से घुसोगे? अरे दुख कैसे मिटेगा फेर का? तो सब देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी और देवता मिल नारायण ने पुकार करी है। नारायण उसी समय प्रकट हो गए और सारी प्रभा थी मानो हजारों सूर्य के समान। हाँ, ये भागवत कहती है, महाराज कहते हैं, सूर्य कोटि प्रकाश है, रोम रोम की लाल, दादू ज्योति जगदीश की अंत न होवे। केवल वाणी जी फट आगे निकलने से नहीं, यानी उस जगदीश की ज्योति है जो सूर्य कोटि पे एक करोड़ सूर्य एक रूम में प्रकाश। देखो तो सही, अनहद बाजे बाजे अमरापुरी निवास, ज्योति सूपी जगमगे, कोई नाम कोई बिरलो, कोई निरखे निजदास। महापुरुषों की बाणी एकदम मानो का बबकती आग के ऊपर जो है गढ़ो मुंदायो खट समझ, लेकिन विचार हो जाए। विचार जो नहीं है तो हाय हाय करते करते कितने जन्म व्यतीत हो गए। आप सुनते हो एक दृष्टांत कि एक पुराना जमाना में जो है जितने भी राजा का राज में राजा लोग अपने नगर के
कोट लगाते थे। जैसे सापरा ने देखो कोट, ये बनियाला ने देखो चौतरफ, किला के कोट अलग है, नगर के कोट अलग है। यानी नगर नाम शहर के, गांव के कोट अलग है। तो ये एक सूरदास बाहर से आए। सूरदास कहते हैं ये चरम चक्षु से न दिखे, वह आए और कोट का सारा लाइयो तो मुझे इस शहर में प्रवेश होना है, काम में जाना है। अब जब दरवाजो आवे तो उसके पीठ पर खुजली हो जाए। जब वो सारा न तो छोड़ दे, चाल बंद न करे और न आगे निकल जाए, पाछो सारो पकड़े। हैरान हो गए, चाल चाल करके हैरान हो गए, मानो खड्डा तक भी चालो चले जो वार पारी बन। अब जी जगह ने न पाया, जी लक्ष्य पर नहीं पहुंचे तो हैरान हो गए। देव योग से अक्षमात उनको एक महात्मा मिली। महात्मा ने देखा ये सूरदास रोजिना परिक्रमा में मिले है। महात्मा गांव में झोली डिब्बा जावा, कई कार्य जो है भक्तों को उपदेश देने के लिए, तो वो सूरदास ने वो पूत मिल जाओ। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, महात्मा ने पूछा रे सूरदास की साधना करेगी नगर परिक्रमा की? अरे नाता साधना कटेगा, मैं इस नगर में प्रवेश होना चाह रहा हूं, लेकिन मुझे दरवाजा नहीं मिल रहा है, मैं हैरान हो गया महाराज। अरे कई दरवाजा निकल गया कि महाराज एक भी नहीं निकला। अब बोलो, महात्मा कहते कई दरवाजा निकल गया, कई बार निकल गए, और वह सूरदास कहता एक भी नहीं। ये ज्ञान और अज्ञान, वह ज्ञान में बोल रहे हैं, महाराज ज्ञान में बोल रहे हैं, कई निकल गए। वो कहता एक भी बार नहीं निकला। महात्मा ने विचार किया कि कई बार निकल गए, जो कि एक ही बार नहीं निकले, कारण कई है। कारण जो गहरी जो है, बहुत गरिमा से आप गहरो सोचो, प्रभु के चरणों में सोचना और नहीं, तो उनका नतीजा निकल जाएगा कि जीव ब्रह्म के अंतर कहिए वास्तव। तो ये शेर कोट के सारे चले, कई बार दरवाजा निकल गया, फिर के जो एक भी बार न निकले, कारण कहिए। महाराज विचार करके बोले भगवान की कृपा से, अरे सूरदास तो ये सारा छोड़ता है कोट का कि महाराज छोड़ू तो न हूं, लेकिन एक बात जरूर है कि मेरे फीट में खुजली चलती है। तो वहां भगत में जो है थोड़ो से यूं ऐसे जो है हाथ लगू, जी भगत में हूँ असारू चालू का बड़े बड़ी चाल दिया और पांचों हाथ को तो आ जाओ। वहां भगत में दरवाजे निकल जाओ, 3 पगी 4 पगी तो देना, जतरा तो दरवाजे निकल जाओ, और पांचों हाथ करे तो वही दीवार। वहां भगत में दरवाजे निकल जाओ, अरे ने पत्तों पर। अरे कि सूरदास चाल बंद करे, चालते ही रखना, महाराज चालती रहूं, चाल बंद तो नहीं। कि अब के जब जो है तेरे खुजली आवे तो चाल बंद कर दे, जल्दी दरवाजा है। महात्मा का कहने से गए, जब दरवाजा आया उसका खुजली चली, वो गाठोरियों में लगी, डमने ना आए तो चाल बंद कर। चाल बंद करते वापिस हाथ लगाए तो दरवाजा आ गया। अब ये 84 की फेर कोट है, मनुष्य जन्म दरवाजा है। अगर इनमें जो है विचार कर लियो सत्संग के द्वारा कि मुझे परमात्मा में मिलना है, जब पाला पानी को मिला तू हरिजन हरि माई, फिर दुख की बात। लेकिन ये काम क्रोध ईर्षा द्वेषता या खुजली है जो वहां वक्त में जो है ये निकाल दो, फिर खाओ 84 की मार। कितनी बड़ी बात सुंदर है। और ये सब लोग ऐसे जो है फंसे हुए हैं, जब गुल्लर का लटका जो लटका तक हार, ये मुँह छोड़ के गया है उनका भागवत में, भक्तमाल में और संतों के जो है जगह जगह उनका जो निशान है कि ये छूट के निकल गए। बाकी तो कुसंगति कहते गए जिसका नाम नहीं था, दादू ते क्यों उबरे साध नहीं जिसका। जी गांव में साधना नहीं है, जिस शरीर में साधना नहीं है, कुसंग कहते गए। कई बार मनुष्य जन्म भी निकल गया, 84 की मार में भी घूमते आ रहे हैं और चैन नहीं हो रहा।
ये सत्संग जो है मुख्य लक्ष्य बताती है। भगवान प्रकट हो गए हैं और सूर्य के समान वह प्रकाशमान है। भगवान उस प्रभु से सभी देवताओं की जो है आंखें एकदम जो है चौकित हो, आंखें मचलियो हो। भगवान का दर्शन साकार में बहुत कठिन है। जब तक जो है पूर्ण इनको सारो जो है निचोड़ न हो, तब तक दर्शन करना बहुत कठिन। इनका भी प्रमाण है, एक युग युग प्रमाण है कि प्रभु का जो है दर्शन साकार में होना बड़ी गजब की बात। द्वापर की उतरते हैं लागते कलयुग की बात है। पांडु लोग थे और ये वनवास में थे। न जाने भीम का जो है अहंकार उतारने के लिए एक फूल आया। वो फूल द्रौपदी के सामने गिरा। द्रौपदी ने देखा हो ये फूल तो मैं कृष्ण के चढ़ा, लेकिन एक है, एक और ही चाहिए। भीम ने क्यों कि उसको फूल ले आओ, एक फूल ले। भीम ने कहा अभी ले आता हूं, काम ये लेकर जाओ, होगा जहां से ले आऊंगा। एक बात, भीम का अहंकार था, जाओ होगा वहां से ले आए। अब भीम गए फूल लेने के लिए, वन में आ गए तो हनुमान जी एक बंदर का रूप धारण करके रास्ता में सो। भीम गए और बंदर रास्ता छोड़ दे। हनुमान जी बंदर के रूप में बोले बीमार हूं, बर्द हूं और बीमार, उठा नहीं जाता। तू कौन है? कि मैं भीमसेन हूं। अरे हाँ सुना है मैंने भीमसेन। भीमसेन तो बड़े बड़े पर्वतों को लांग जाते हैं और मैं तो बर्द हूं और बीमार हूं, लांग जा। भीमसेन ने कहा रे बंदर, शूरवीर किसी को लांगते नहीं है। कि शूरवीर नहीं लांगते? हनुमान जी बोले तो मैं क्या पर्वत थोड़ी हूं? भीम तो पर्वत नहीं इधर उधर कर दे, मेरे को उठा करके एक तरफ कर दे, रास्ता खुल जाए। भीम ने देखा बंदर ने बहुत बातें करी, रास्ता में सो करके यूं पूंछड़ी पकड़ी कि पूंछड़ी पकड़ के इसको इधर कर दो, लेकिन वह पूंछ तल भर भी नहीं की। भीम ने देखा कई बात है, थोड़ा ज्यादा जोर लगाए, यानी फिर ज्यादा लगाए, फिर नहीं हिली। तो भीमसेन में ऐसे कवि लोग कहते हैं कि 10,000 हाथियों का बल था। 10,000 हाथियों को बल पूरा कर दिया, लेकिन बूढ़ा बंदर की एक पूंछ नहीं। एकदम अहंकार खत्म हो गयो। नत नमस्तवर हाथ जोड़िया, आप बंदर के रूप में कौन हो? मैं आपको पहचान नहीं सकता। हनुमान जी ने कहा मैं हनुमान हूं। ओहो आप हनुमान जी? जब मेरे से पूंछ न हिली बर्द अवस्था में, तो आपने त्रेता युग में जो है लंका का मैंने गए और समुद्र लांघो जब में कतरो बल। हनुमान जी ने कहा वह बल मेरे में अब नहीं। वो त्रेता युग की बात है, ये द्वापर अंत हो गया, कलयुग आने वाला, वो बल नहीं है। वो बल मेरे में नहीं है। और भीमा वो बल न थोड़ी न देख, उस बल को तुम देख नहीं। मैंने जब राम का नाम लेकर के और समुद्र की तरफ लंका की तरफ देखा और एकदम राम नाम कह करके हा करी, लंका में जितनी भी राक्षसनियां थी उनके जो गर्भवंतियां थी उनका गर्भ जो है जमीन पर गिर गया। हा के थे भीमा थारे सामने हुआ बल बने तू जो है जमीन में दशा बन गया। वो बल मेरे में नहीं है, तू सहन नहीं कर सकता। युग युग का जो प्रमाण है, युग युग का मैंने बल रहते हैं, युग युग में दर्शन होते हैं और वह परमात्मा वैसे सर्वव्यापी है। उनकी रक्षा जो है कौन जानते हैं? उसकी रक्षा करे, उनके गुणों को अपन भूल गए। अरे उसने पृथ्वी बनाई, आकाश बनाए, पदार्थ बनाए, सब कुछ बनाया, शरीर बनाया और कितनी सूक्ष्मता से वह रख रहा है। ये बातें नहीं याद कर लो।
और उनका दर्शन भी बहुत सुलभ भी है, या जो दुर्लभ नहीं सुलभ भी है। भगवान प्रकट हो गए लेकिन देवता दर्शन नहीं कर पाए। बात यह है, देवता की आंखें मच, जब तक पूरा जो है आवरण दूर नहीं हुआ तो दर्शन नहीं कर सकते। देवताओं की आंखें मच गई और वे जो है न देख सके। केवल भगवान शंकर और ब्रह्मा जी उस रूप को वह समय देख और नहीं देख। ब्रह्मा शंकर ने दर्शन किया, बड़ी सुंदर झांकी थी, मरकत मणि और बड़े जो है रेशमी रंग के जो है दुशाला ओढ़े हुए, और उनके तो अनंत शस्त्र, एक ही धनुषमान। भगवान विष्णु के 4 हाथ होते हैं, 4 आयुध होते हैं चारों हाथों में, शंख चक्र गदा पद्म ये साकार के लिए है, और निराकार के लिए धूम वकार सूर्य कोटि प्रकाश। ओ वह प्रकाश को देख नहीं सकते। कपोल सुंदर है, जिनमें मुख कमल खिल उठता है। ब्रह्मा जी ने कहा जो जन्म स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते। वाह भगवान, ये ब्रह्मा जी ने स्तुति बढ़ाई की स्तुति सी बढ़ी हुआ कि जो जन्म से मरण से हर वस्तु स्थिति से कोई संबंध नहीं आपका। भगवान का कोई संबंध, कोई संबंध नहीं। जो जन्म स्थिति और प्रलय से कोई संबंध नहीं रखते, और जो प्राकृतिक गुणों से रहित है। प्राकृतिक गुण, ये जो प्राकृतिक गुण है सब, उपजना, विनशना, वृक्ष होना, लय हो जाना, मनुष्य शरीर, पशु पक्षियों का, ये प्राकृतिक से सब हो रहे हैं। लेकिन आप अलग। मोक्ष है स्वरूप, परमानंद के मान समुंदर, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है और जिनका स्वरूप अनंत है। उन परम ऐश्वर्यशाली प्रभु को हमारा बार बार नमस्कार है। ब्रह्मा जी ने कहा पुरुषोत्तम, अपना कल्याण चाहने वाले साधक वेदोक्त तथा पांचरात्रि विधि से आपकी इस स्वरूप की उपासना करते हैं। मुझे भी रचने वाले प्रभु आपके विस्मय स्वरूप मुझे संसद देव गुण के सहित तीनों लोगों को दिखाई दे रही है। ब्रह्मा जी ने कहा आप ही मने, आप ही तो बनाए। तीनों लोगों के देवता सब आपने तो बनाए, ये शक्ति सब आपकी है। लेकिन आप स्वयं कार्य कालन से परे और परम स्वतंत्र है। आप इस जगत के आदि अंत और मध्य, वैसे ही जैसे घड़े का आदि मध्य और अंत मिट्टी है। ऊपर ये बात आई, घड़े का आदि अंत और मध्य सब मिट्टी तो है, मिट्टी के अलावा कुछ है ही नहीं उसमें। जैसे परमात्मा, ब्रह्मा जी कहते हैं आपके अलावा कोई है ही नहीं। आप अपने ही आश्रय रहने वाली अपनी माया से इस संसार की रचना करते हैं, फिर प्रवेश करके अंतर्यामी रूप से विराजमान होते हैं। इसलिए विवेकी और शास्त्र यज्ञ पुरुष बड़ी सावधानी से अपने मन को एकाग्र करके इस गुण की विषयों की भीड़ से आपके निर्गुण स्वरूप का संस्कार कर सकते हैं। बड़ी सावधानी रखें, मन ने एकाग्र करके फिर भी बड़ी सावधानी से ये इधर उधर न हो जाए, फिर आपका निर्गुण रूप का दर्शन कर सकते हैं। जैसे मनुष्य युक्ति के द्वारा लकड़ी में आग, गौ के अमृत के समान दूध, पृथ्वी में अन्न, जल और व्यापार से अपनी आजीविका कर लेते हैं, वैसे ही विवेकी पुरुष आपको अपनी बुद्धि से, शुद्ध हृदय से, एकाग्र ज्ञान से आपको प्रकट कर देते हैं। ये बिल्कुल सरल बात है, इनमें तो कोई भी जो उलझन की बात है ही नहीं। ये जिस प्रकार दामा अग्नि से सुजलता हुआ हाथी गंगा जल से डुबकी लगाकर सुख और शांति का अनुभव करने लगता है। समुद्र में जो वन में आग लग जाती है और हाथी रेवा वन में घबरा जाओ आग, तो एकदम गंगा जल, गंगा बेरी जो हम जा स्नान करे, वो ताप भी मर जावे, शीतल हो जावे।
ये से विवेकी मनुष्य ज्ञानवान वो आपका शरण न ले लेते हैं, वो सुखी हो जाते हैं। आपने आलवी भाव से हम लोग परम सुखी और शांत हो गए। स्वामी, हम लोग बहुत दिनों से आपके दर्शनों के लिए अत्यंत ललायमान हो रहे थे। आप हमारे बाहर और भीतर आत्मा आपकी। हम सब लोग पाल जिस उद्देश्य से आपके चरणों के शरण आए हैं, आप कृपा करके पूर्ण कीजिए। हम सबके आप साक्षी। हम किस उद्देश्य से आए हैं कि हम राक्षसों से बहुत दुखी, और ये सब देवता भी आए हैं ये उद्देश्य से। आपने प्रार्थना करी है, आपने दर्शन दिया है, और हमारा वो कार्य सिद्ध करिए कि हम से सुखी हो। जब भगवान ने जो है ये बात ब्रह्मा जी की देवता की सुनी है, तो उसी समय भगवान ने कहा कि इस समय जो है देवता के ऊपर काल प्रसन्न हो रहा है। अब कौन प्रसन्न हो रहा? काल। काल नाम समय का। ये समय इनकी मौत नहीं है। आप ऐसा करो, मिलजुल के रहो। देवताओं से देवता ने कहा मिलजुल के रहो, और आप जो है समय आने के बाद में नाश हो जाएगा। जैसे कोई ज्ञानी लोग लिखते हैं कहीं पर देखा टर्कों पर कि भाग्य से ज्यादा नहीं, कर्मों से पहले नहीं, समय के पहले नहीं। भाग्य से तो ज्यादा मिलेगा ही नहीं, और समय का पहले समय आया मिलेगा, समय का पहले नहीं मिलेगी। जैसे योगी योग करते हैं तो कच्ची बुद्धि का मैंने जो है दर्शन, कच्ची परिपक्व बुद्धि हो जाए। इसके लिए संतों ने, महात्मा लोगों ने बड़ी कृपा करी मन को समझाने के लिए कि कच्ची बुद्धि और पक्की बुद्धि का ख्याल रखा। और उनको जो है ख्याल जांच पड़ा है कि एक ब्राह्मणी विधवा थी, उनके एक ही लड़का था, वो उसका नाम उसने गोपाल रखा। वो ब्राह्मणी जो है गरीब थी। गरीब दो प्रकार के होते हैं। एक अहंकार को जो है खत्म करे, वो भी गरीब माना गया। वह गरीबी परमात्मा का जो है ये संबोधन कराती है, दर्शन कराती है। और ये गरीबी संसारिक खावत में है। अरे का धन दौलत जमी जागाज बापड़ा के कई कौन, ये गरीबी तो केवल खावत की है। उस ब्राह्मणी के पास धन दौलत कुछ नहीं था, भिक्षावृत्ति करके निर्वाह करती। उनका पति का जो है अंत हो चुका था। अब बच्चा बड़ा हुआ, ब्राह्मणी उस बच्चे को पाठशाला में दे, हर गुरुजी को निवेदन किया मेरे बच्चे को पढ़ा दे। उस गुरुजी ने भी ब्राह्मणी को निर्धन जान के हाँ बरली दी, मैं पढ़ा दूंगा। ब्राह्मणी आ गई पाठशाला में, बच्चा को नाम लगवा के आ गई। बच्चे का नाम गोपाल था। अब सुबह भी और जब पाठशाला में जाना ही है, ब्राह्मणी ने कहा जाओ पाठशाला। कहा माँ मुझे जो है रास्ते में डर लगता है, पाठशाला दूर है, जंगल पड़ता है। अब उन्होंने खुलने क्या हो जो तेने साथ दो। माँ कोई मेरे साथ नहीं है। कि तेरे साथ में तो तेरा भैया गोविंद है। गो नाम इंद्रियों का है और वह सर्वव्यापी है। इंद्रियों का शोषण पालन करने वाले, उत्पन्न करने वाले, इसलिए उनको गोविंद कहते हैं। वो नाम इंद्रियों का, और इंद्रियों को भस्म कर, उनकी शक्ति के बिगड़ जो है भस्म हो नहीं सकती। गोविंद है वो। मेरे क्या लगते हैं कि वो तेरा भाई है। वो सच्ची बात मान ली कि मेरी माँ कहती है कि बड़े भाई है। वो कहाँ रहते हैं? माँ को जंगल में रहते हैं। जब तेरे को डर लगे तब उसको पुकार लिया। एकाग्रचित। इस पर ये बात मैं कही आयो तो बच्चे का जो माँ का शब्दों पर पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरा भाई है, जंगल में रहते हैं, उनका नाम गोविंद है। जब मुझे जो है डर लगेगा उनको पुकार लूंगा। ये मेरी माँ ने सत्य ही कहा है। अब उसमें कोई भी तर्क नहीं, डामाडोल स्थिति नहीं। बालक गए, उनके गांव से थोड़ा जंगल पार होके जो पाठशाला जाना, तो उन्हें एकदम इधर उधर देखा तो कोई नहीं। उठा कर मेरे को डर लगा। माँ ने कहा गोविंद गोविंद भैया,
आवाज लगाई, हो गोविंद भैया, गोविंद भैया। भगवान सर्व व्यापी। और बच्चे की जो है एकाग्र चित्त और उनका प्रेम देख करके जो है कर प्रगटा। जैसा आपका शरीर वैसा समरूप। जब आ गया, अरे गोपाल डरता है? हाँ भैया मैं डरता हूँ। मेरी माँ ने कहा कि वो तेरा भाई लगते, तू मेरा भैया लगता है? हाँ मैं तेरा भाई हूँ। आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार। दादू मूल बेचारी भैया कौन गवा, मैं तेरा भाई। तो जंगल उतारी और वह पाठशाला आ गई। भैया तुम भैया जा रहे हो? काम हो हमारे घर जाऊं? पाचा लगो। अब तो रोजीना को काम हो गया। और जब आते जाते गोपाल गोविंद ने पुकारा, जट प्रकट हो जावे जंगल पार। अब एक दिन ऐसा हुआ कि गुरु जी के पिता का श्राद्ध आया। सब लोगों ने कहा, सब जो लड़के थे उनके, बड़े बड़े लखपतियों के लड़के थे, कल पिता का श्राद्ध है, खीर खिलाएंगे तुम लोगों को, दूध लाना सब। ओ बड़ी बड़ी चलवा भर भर के लाए। उन्होंने कहा तुम भी लाना। वो भी आज माने क्यों माँ, गुरुजी ने कहा कल श्राद्ध है, जो इसलिए जो है थोड़ा थोड़ा दूध सब लाओ जो तुमको खीर खिलाएंगे। ब्राह्मणी लेकर के दूध ले भागी, लेकिन गरीब को कौन दूध खा। संसार गरीबों के बेलू नहीं है, गरीबों के बेलू तो परमात्मा है। वह कहा, ब्राह्मण को एकदम याद आया, तेरा गोविंद भैया मिलता कहाँ? तो तुम उस वहां को ला दूध, मेरे को कौन दूध। गोपाल गए, अरे भैया आना, मुझे डर लग रहा है, और थोड़ा दूध भी लाना, गुरुजी मंगाया। एक लोटे दूध लिया है। भगवान गोविंद एक लोटा में थोड़ी सी कलसी जिम्मे दूध ले भैया, राजी हो गयो गोपाल, दूध भी मिल गया। लेकर गए, और गुरुजी तो बेटे हैं, चरवे की चरवे दूध ला गया। और जो बड़ा लड़का सेवक है वो खड़ाव में ना के जा रहा, वो जा के गुरुजी देखो मैं भी दूध लाया हूं। नालक कौन त्रिक लोटी। आज संसार की ये दशा है, ये सूर्य के बिगर कोई भगत तथा भक्तिवान की पहचान कुछ नहीं, केवल ऐश्वर्य की पहचान है, चाहे उनका कैसे ही कर्म हो। और कहते भी हैं लोग, बड़ा बड़ा ने यार बातें करता देखो तो क्या, धन के बिगर कुछ नहीं जी, जाती हूँ मैं कहीं गांव में कोई पूछ नहीं है। अरे मूर्खा, भगवान ने जानो तब धन काम में लाग रही हो, पर ये बुद्धि नहीं है बात। गुरुजी तो मोटी मोटी चरीमें आ रही दूध की। फिर कहा, देखो गुरुजी मैं दूध लाया हूँ। गुरुजी 2-3 बार सुनर थमक कर बोलिया, अरे ये बच्चों अल्लाह कर में जो दूध लायो, इतना दूध ला के मानो हमको न्याल कर दिए, अल्लो मचा में जो है, ले लो इनको डाल दो इधर। बच्चा छोटा था, लेकिन गुरुजी अच्छा न बोलिया, थोड़ा कड़क बाणी से बोले तो आंसू न्याल कर दिया। मेरे पास तो इतने ही गोविंद भैया ने लाया, उतने ही लाया मत। उड़ने लहर जो है, लोटी ने लहर नौकर एक गिलास में डालियो तो गिलास फुल भर गई, लोटी भरी की भरी रहेगी। तो कई बात है। उनको उठा करके एक बड़ा बर्तन में लिया, लोटा भर गया। उसको उठा करके बाल्टी में लिया, बाल्टी भी भर गई। तो एकदम आंखें खुल गई गुरु जी के, नौकरा की, सब्जी की, ये क्या बात। अरे लोटी तो छोटी है, 2-3 बर्तन भर गए। अब जिस पर कृपा राम की हुई, उस पर कृपा करे सब। गुरु जी ने कहा, रे गोपाल ये दूध कहां से लाए? कि मेरा गोविंद भैया ने दिया। कहाँ रहता है? वो तो वन में रहते हैं। अच्छा तो हम उनका दर्शन करा सकता है? हाँ, कैसे नहीं करा सकता, चलो आप मेरे साथ, मेरा गोविंद भैया का दर्शन हो जाएगा। गुरुजी ने देखा, खैर की जोरदार बात है, आखिर वो भी तो गुरु थे। जब उनके काम की निर्वृत्ति हुई और वो बच्चा के साथ उनका तो सुर लग गया, तो उनके साथ कोई लड़के गुरुजी गए और वन में गए, आवाज लगाई, हो गोविंद भैया, गोविंद भैया। आवाज आई कि क्यों अल्लाह करे है, आज तो बहुत साथ तेरे गुरुजी है, लड़के है, कोई आदमी है, कि मेरा गुरुजी आपका दर्शन करने जाते। तेरा गुरुजी का जो कच्चा दिल है, दर्शन नहीं होता, कच्चा दिल। ये बात मिली, कच्चा दिल है, उतना प्रेम कहाँ है। अगर उनका सामान्य दृष्टि होती तो बच्चे को धिक्कारते नहीं,
कि हमको न्याल कर दिया क्या इतना दूर लग, ये बात नहीं कहते। सामान्य दृष्टि नहीं थी, ये सामान्य दृष्टि होती तो उनको भी दर्शन हो, लेकिन फिर भी उसने जो बहुत आग्रह किया है तो गुरु जी, चेला तो शक्कर हो गया, गुरु जी गुड़ी रह गए, दर्शन कराए, गुरु का भी कल्याण हो गया। ऐसी कथाएं भी अपने भारत भूमि में मिलती है कि भगवान तो जो है बिल प्रेम के भूखे हैं, उनके और कहीं नहीं, परमात्मा के साथ केवल प्रेम। परमात्मा का घर कहाँ है? प्रेम। परमात्मा की साधना क्या है? प्रेम। परमात्मा कहाँ पधारते हैं? कहाँ पधारते हैं? प्रेम। प्रेम के अलावा कछु न चाहिए। ये जो है पुराना इतिहास है, अपने को मिलते हैं, अपना मन को भी कहना चाहिए कि मन थूक ही कर बोछावा। ये सत्संग का मुख्य कारण है। सच्चिदानंद भगवान की फल खाके वचनन पहुँचे सूरज समाए मोती फल खाके वचनन पहुँचे हमसे दूर रहे गति तेरी, हमसे दूर रही गति तेरी। गगन ध्यान ज्ञान गमनाई समझ समझ सबिहारे, योगन ध्यान ज्ञान गमनाई समझ समझ सबिहारे। उन मनि रहत प्राण घट साधे पारन रहत तुम्हारे। उन मनि रहत प्राण घट साधे पारन रहत तुम्हारे। दूर रही गति तेरे, दूर रही गति तेरी, दूर रही गति तेरी। और तारे गति जाएगा अगह गहन किसे आवे, खोज तारे गति जायन जानी अगह गहन किसे आवे।
है, उमापति महादेव की है, बजरंग बली की है, सर्व संत